ओके, तो नेक्स्ट स्टडी क्या करना है हम लोगों को? प्रतिरोधों का संयोजन। जी हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले विद्युत का प्रभाव चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा एंड प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध के बारे में भी सीखा है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, प्रतिरोधों का संयोजन। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या बताया गया है आप लोगों को? हम लोग आर से डिनोट करते हैं इंग्लिश वर्ड के, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रतिरोध को हम इससे शो करते हैं, है ना। ये हमारा क्या है? प्रतिरोध है। ओके, प्रतिरोध की इकाई क्या रीड की है आप लोगों ने? ओम। क्या रीड की है? ओम। ओके, हम लोगों को क्या करना है? सीखना है कि हम प्रतिरोधों का संयोजन जो है कैसे करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन एराइज होता है कि प्रतिरोधों के संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की नीड्स क्यों पड़ती है। तो वेरी सिंपल है। जैसे मान लीजिए बाहर की लाइन है, ये आपका घर है। क्या है? आपका घर है, होम। आपके घर के अंदर क्या है? बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हैं, जैसे मान लो फैन वगैरह है। ये बाहर से मान लो सप्लाई आ रही है, ठीक है। और इससे क्या है? बाहर की सप्लाई से, बाहर की लाइन से क्या है? आपके घर में सप्लाई दी गई है, ठीक है। ओके, अब चलिए, हो सकता है कि आपके फैन को रन करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की कम नीड्स हो। क्या हो? आपके फैन को रन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की क्या हो? कम नीड्स हो, ठीक है। या वोल्टेज की क्या हो? कम नीड्स हो। और जो बाहर से सप्लाई आ रही है, ये ज़्यादा आ रही है। क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। ओके, समझ रहे हो? मान लो बाहर से पोटेंशियल ज़्यादा आ गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, करंट ज़्यादा हो गई, तो दैट केस में उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। ओके, हम रेजिस्टेंस को यूज करके क्या कर सकते हैं? वोल्टेज को या करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या काम करेगा? हमारे वोल्टेज या करंट को क्या करते हैं? ये जो वोल्टेज या करंट है, इसको बढ़ा भी सकता है, ठीक है, और क्या करेगा? घटा भी सकता है ना। ओके, क्या कर सकता है? बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, दोनों बात सही है। डिपेंड किस पर करेगा? ये आपके कॉम्बिनेशन पर, आपके संयोजन पर, है ना, आपके जोड़ने के तरीके पर। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, अभी हम लोग सीखेंगे, ओके, कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अपने जो प्रतिरोध हैं, जो एक से ज़्यादा प्रतिरोध होंगे, उनको हम क्या करेंगे? अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। तो उसमें क्या होता है? प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, और अगर इसी को हम क्या करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे प्रतिरोध को, तो उस केस में क्या होगा? प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को यूज करके धारा का मान क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। डिपेंड इस बात पर करेगा, ठीक है ना, कि हमने किस तरह से इसको जोड़ा है और किस पर्पज के लिए जोड़ा है। ओके, से जैसे मान लीजिएगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रन कर रही है, ओके, इसको रन कराने के लिए 2 ओम का प्रतिरोध चाहिए। कितने का चाहिए? 2 ओम का। लेकिन अब मार्केट में आप जा रहे हो, 2 ओम का नहीं मिल रहा है, तो दैट केस में क्या करोगे? आप 2 ओम से ज़्यादा या कम के कितने रेजिस्टेंस खरीद कर लाएँ और उसको किस तरह से जोड़ दें। बात समझ रहे हैं? आप क्या करोगे? मान लो आपको 2 ओम की रेजिस्टेंस की नीड्स है, ठीक है, लेकिन 2 ओम का मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? इससे ज़्यादा के या कम के, इससे ज़्यादा के या कम के कितने रेजिस्टेंस, ओके, हाउ मेनी रेजिस्टेंस, ओके, लेकर आए और किस तरह से जोड़ दें? पैरेलल में, सीरीज में, या इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है, कि हमको डिजायर्ड, इन सबको जोड़ने के बाद में डिजायर्ड इफेक्ट जो हो, रिक्वायर्ड इफेक्ट, वो 2 ओम का ही हो। ओके, तो ये सब हम सीखेंगे इसको।
ओके, कॉपी कर लीजिए आप इसे, अगर कुछ कॉपी करना सीखना है तो। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ओके, संयोजन दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो हमारे रेजिस्टेंस हैं इनके संयोजन क्या हैं, दो तरह के होते हैं। ओके, ठीक है, जो नंबर एक है उसको क्या बोलोगे आप लोग, श्रेणी क्रम। ओके, हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, श्रेणी क्रम में जोड़ना। ओके, कैसे करेंगे, देखो श्रेणी क्रम में जब भी हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो मान लो हमारे पास में ऐसे मोर देन वन रेजिस्टेंस है, एक, दो, और मान लो ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है। ऐसे और भी आप ले सकते हो, मोर देन थ्री भी हो सकते हैं और टू भी हो सकते हैं। ओके, अब इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको हम R1 लिखते हैं, R1 ओम। ओके, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड R2, थर्ड R3। ओके, हम फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है, देखो इधर इस रेजिस्टेंस का ये पहला एंड, ये दूसरा एंड, हम पहले एंड को इसके पहले एंड से कनेक्ट करेंगे और ऐसे इसके दूसरे एंड को इसके पहले एंड से कनेक्ट करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को सेकेंड रेजिस्टेंस के पहले एंड से कनेक्ट किया। ओके, और ऐसे सेकेंड रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को क्या कर रहे हैं, थर्ड के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देंगे। और देखो इसके बाद क्या होगा, हम इनके बीच में क्या करेंगे, सोर्स ऑफ EMF, दैट मीन्स सोर्स ऑफ वोल्टेज। ओके, ऐड कर देंगे। जैसे मान लो बैटरी है आपकी, तो हमने क्या किया, ये कोई बैटरी लगा दी, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी है मान लिया, ये हमने ऑपरेट कर दिया, प्लस माइनस टर्मिनल। ओके, यही तो होगा। अब देखो बैटरी क्या करेगी, मान लो हमारी बैटरी जो है आई करंट को रन करा रही है। जब ये आई करंट जाएगी तो करंट को फ्लो होने के लिए, करंट के बहने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है ना, सिर्फ देखो एक ही रास्ता तो है। तो यहाँ भी करंट आई रहेगी, यहाँ भी आई रहेगी और यहाँ भी आई रहेगी। इसका मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस में, हर एक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहेगा, धारा का मान सेम रहेगा। यस, नोट कर लीजिएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान एक रहता है। लेकिन जो बैटरी है, जो बैटरी ऑपरेट कर रही है इन तीनों रेजिस्टेंस को, दैट मीन्स जो बैटरी इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो करा रही है, ओके, वो जो वोल्टेज दे रही है वो वोल्टेज क्या होगा, इन तीनों पर डिवाइड होगा। चलो मान लेते हैं कि जो V पोटेंशियल है उसका V1 पार्ट इस पर अप्लाई हो रहा है, V2 यहाँ अप्लाई हो रहा है और V3 क्या है, यहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अब देखो होगा क्या, जो हमारा ये V है, यही V क्या होगा, इन तीनों को ऐड करके होगा। तो आप क्या बोलोगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो बोलोगे कि जो हमारा ये नेट पोटेंशियल V है ये इन तीनों के सम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स समतुल्य प्रतिरोध। मीन्स इस सर्किट में, इस गिवन परिपथ में ये तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, वही काम अगर किसी एक रेजिस्टेंस से, एक प्रतिरोध से लेना है तो उसका मान कितना होगा। अगर हम एक सिंगल जोड़ना चाहें जिससे कि सर्किट हमारी क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, तो चलो मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, इन तीनों को जो है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, इसको एक अकेले रेजिस्टेंस R से हटा दिया है। अब अगर ये इनका समतुल्य है, दैट मीन्स वही काम कर रहा है, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं,
तो ये तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, ये तीनों आई करंट को अपने में से फ्लो करा रहे हैं, यही तो है। तो ये भी क्या करे, आई करंट को अकेला बियर कर ले जो धारा है, और साथ में ये तीनों मिलकर बैटरी के पोटेंशियल V को क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, यही तो है। ओके, तो ये भी क्या करे, अकेले V पोटेंशियल को बियर कर ले। तब हम मानेंगे कि जो ये वाला है ये अकेले ही क्या होगा, इन तीनों के बराबर है। दैट मीन्स दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, ऑफ दीज थ्री। ओके, ठीक है। तो अब देखो ओम्स लॉ से क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने, है ना, ओम्स लॉ 9th क्लास में पढ़ा होगा, जहाँ क्या होता है V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो जब देखो ये जो पोटेंशियल V है इस बैटरी के अक्रॉस किससे हटा दोगे, I इंटू आर से, I गुणे आर हो जाएगा। V1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस R1, V1 कहाँ पर है, फर्स्ट प्रतिरोध पर, तो V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा, प्लस V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा, प्लस V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, आपका I कॉमन मिलेगा, आई आर इक्वल टू आई टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कॉमन कैंसिल आउट, देयरफॉर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या है, देखो इस प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध है वो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत प्रतिरोध के सम के बराबर होता है ना। ऐसे जितने प्रतिरोध लगे होंगे सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। ओके, नोट करिए। अब देखो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि इसका मतलब क्या है कि जब हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट प्रतिरोध आर आएगा उसकी वैल्यू इनमें से किसी एक से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनमें से जितने भी लगे हैं सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए कहते हैं कि श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में क्या होता है, नेट प्रतिरोध का मान हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और जब नेट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना, कि श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम में जो आर हमारा आएगा, जो आर प्रतिरोध आएगा इसका मान क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। तो अगर आर का मान बढ़ेगा दैट मीन्स अप होगा, ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, धारा हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो श्रेणी क्रम का यूज तब करेंगे जब हमें क्या करना हो, धारा के मान को कम करना हो। ओके, या जैसे मान लो बाहर से जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है और जो डिवाइसेज हैं वो हमारी क्या है, कम पोटेंशियल की है, तो उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ओके, नोट करिए। ओके, आगे देखते हैं आप। जैसे इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलो मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में, ठीक है, क्या हुआ, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, वो ऐसे है कि मान लो हमने क्या किया, 2 ओम, ठीक है, 3 ओम और 1 ओम, है ना, 1 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ दीजिए। और बाहर से हमारी क्या है, एक बैटरी हमने लगा दी। ओके, और हमने बोल दिया कि बैटरी हमारी कितनी है, 5 वोल्ट की है। कितनी है, 5 वोल्ट की। तो आपसे पूछ लेंगे नेट धारा का मान क्या होगा। ओके, क्या पूछ सकते हैं, नेट धारा का, और साथ में जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इस पर मान लो पोटेंशियल पूछ लें, तो आप कैसे बताओगे, वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप क्या निकाल लोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स समतुल्य प्रतिरोध। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, अभी आपने पढ़ा है, फॉर्मूला आपके सामने है, 2 + 3 + 1 कितना आ जाएगा, 6
ओम हो जाएगा। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट आई फाइंड करने के लिए लगा देते हैं फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। V हमारा कितना है, 5 है, आई निकालना है, आर कितना आ गया, 6 आ गया है, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 5/6 एम्पियर हो जाएगा। इस सर्किट में धारा का मान कितना आ गया, 5/6 एम्पियर आ गया। तो पहली चीज फाइंड आउट हो गई। दूसरा V1 बताना है, आइए देख लेते हैं। ओके, सेकेंड V1 कैसे निकालोगे आप, तो भाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर वन ही तो होगा। V1 इक्वल टू दिस I, करंट यही जाएगी इंटू R1। तो V1 हमारा I कितना निकल चुका है, 5/6 I वी हैव टू फाइंड आउट। ओके ओके, एंड R1 कितना है यहाँ पर, 2 ओम है, 2×6, तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 ओम। ओके सॉरी, 5/3 वोल्ट। ओके, 5.3 वोल्ट क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, मिटा दे रहे हैं इसे। ओके, तो नेक्स्ट क्या देखना है हम लोगों को, अगला क्या है, समांतर क्रम। ओके, मीन्स हम प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो अगला आप लोगों को सीखना है समांतर क्रम। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ओके, समांतर क्रम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, समांतर क्रम में क्या करना होता है कि मान लो हमारे पास में एक से ज़्यादा प्रतिरोध है, क्या है, एक से ज़्यादा प्रतिरोध। तो हम सभी प्रतिरोधों को क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों के से R1, R2, R3। ओके, तो जितने भी प्रतिरोध हैं सभी के एक एंड को एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक कॉमन पॉइंट पर ले आएंगे और फिर इन्हीं दोनों कॉमन पॉइंट के बीच हम लोग सोर्स ऑफ ईएमएफ या बैटरी को लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी बैटरी है जो क्या करेगी, पोटेंशियल या वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, प्लस माइनस। ओके, अब मान लो कि यहाँ से बैटरी क्या कर रही है, आई करंट दे रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये करंट इस जंक्शन पर पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी, तो आप देखो इसमें क्या है, 3 अलग अलग रास्ते दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो करंट क्या होगी, इन तीनों रास्तों से होकर जाना चाहेगी। तो इस करंट का कुछ हिस्सा हम मान लेते हैं I1, है ना, इस रास्ते से जा रहा है, R1 ओम रेजिस्टेंस से जा रहा है, I2 इससे निकल रहा है और I3 इससे पास आउट हो जा रहा है। ठीक है, I3 क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है। फिर देखो इधर से ऐसे I1 आएगा, ये आपका I2 आ रहा है और ये आपका I3, ये ऐड होकर क्या हो जाएंगे, I में चेंज हो जाएंगे। तो देखो बैटरी ने क्या किया, अगर I करंट सर्कुलेट कर रही है, ठीक है, यही तो है।
अब देखो, चूंकि देखो इसमें क्या है, समांतर क्रम में हर एक प्रतिरोध, देखो हर एक प्रतिरोध क्या है, सीधे बैटरी से आकर जुड़ा हुआ है ना। देखो जो प्रतिरोध 1 है R1, इसका देखो ये वाला इन सीधे बैटरी के पॉजिटिव पर, ये वाला सीधे बैटरी के नेगेटिव पर, जो ये वाला इसका सीधे बैटरी के देखो क्या है, पॉजिटिव पर और दूसरा नेगेटिव पर। इसका भी एक क्या है, पॉजिटिव पर और दूसरा नेगेटिव पर। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि तीनों सीधे बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, इन सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा और वही होगा जो बैटरी का। तो अगर इसका बैटरी का V है तो सबका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल VB रहेगा। इसका मतलब समांतर क्रम में हर एक प्रतिरोध का क्या होता है, हर एक प्रतिरोध का जो है, समांतर क्रम में हर एक प्रतिरोध का पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि श्रेणी क्रम में आपने क्या सीखा था, श्रेणी क्रम में धारा का मान सब में सेम होगा और वहाँ पर विभवांतर या वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। अब चलो मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इन तीनों प्रतिरोध की जगह पर एक सिंगल प्रतिरोध ऐसा लगा दिया जो इन तीनों के बराबर वर्क कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अकेले इस आई करंट को अपने में से बाहर ले जाएगा, ठीक है, और ये अकेले क्या करेगा, इस बैटरी के पूरे पोटेंशियल को क्या करेगा, बियर कर लेगा, है ना। ओके, इस बैटरी का जो भी वोल्टेज है अकेले क्या करेगा, बियर करेगा या सहेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तभी तो हम बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट क्या है, प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या करोगे, अब यहाँ धारा क्या है, देखो सब पर विभवांतर सेम है लेकिन धारा का मान अलग अलग है, इसलिए हम बोलेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। और देखो ओम्स लॉ आपने क्या सीखा है, अभी ओम्स लॉ से आपने देखा था कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से अगर हम I निकालने जाएंगे तो क्या होगा, V अपान R के इक्वल होगा। I किसके इक्वल होगा, V अपान R के इक्वल, ठीक है। तो आप देखो जो ये हमारा I है वो किससे हट जाएगा, I किससे सब्स्टिट्यूट होगा, I हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा V अपान R से। I1 इज द करंट इन R1, ये किससे हट जाएगा, V अपान R1, I2 V अपान R2, I3 V अपान R3 से। अब देखो V इसमें कॉमन हो जाएगा, ऐसे हम V हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ओके, अभी V और V क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ओके, एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या होगा, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस को उल्टा करके ऐड करेंगे, है ना, और फिर रिवर्स करना होगा। ये हमारा समांतर क्रम का हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस कितने का है, R1 जो है 3 ओम का है और R2 जो है ये कितने का है, मान लेते हैं 2 ओम का है। ओके, और हम R3 मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं 6 ओम का है। इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 6, इन सब का एलसीएम 3, 2 और 6 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त कितना रहेगा, 6 ही रहेगा ना, क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो देखो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस ये कितना आएगा, 6 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, तो 2 प्लस 3 प्लस 3 2 5 1 6, ये कितना हो गया 6/6, कटकर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। ओके, 1 मीन्स 1 अपान 1, और फिर जो R निकालने जाओगे तो 1 ही ओम आएगा। अब आप देखो
यहाँ पर जो इंडिविजुअल वाले हैं, इंडिविजुअल में सबसे कम 2 ओम है और जो समतुल्य है 1 ओम है। तो जो यहाँ समतुल्य है इनमें जो व्यक्तिगत रूप में सबसे कम है उससे भी कम आ रहा है। तो दैट मीन्स समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध है उसका मान सबसे कम होगा। ओके ठीक है, तो जो यहाँ आर होगा इसका मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आप क्या बोलोगे, समतुल्य प्रतिरोध है ना का मान सबसे कम होता है ना, सबसे कम होता है। तो अगर आर का मान यहाँ घटेगा तो क्या होगा भाई, धारा का मान यहाँ पर बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप इस समांतर क्रम का प्रयोग तब करोगे जब क्या करना हो, प्रतिरोध का मान कम करना हो और धारा का मान बढ़ाना हो। ठीक है ना। हम लोगों के घरों में जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं, फैन है, टीवी है, एलईडी बल्ब है ना, ओके, वो सब समांतर क्रम में होते हैं।